राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है और इस फैसले का भाजपा स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एल्डरमैन की व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है और साथ ही दिल्ली में उपराज्यपाल को संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं उसे आम आदमी पार्टी लगातार खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संशोधित दिल्ली नगर निगम एक्ट की संवैधानिक व्यवस्थाएं साफ हुई हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया उनकी हताशा का प्रमाण है और भाजपा उनके बयान की कड़ी निंदा करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर जो आज स्पष्ट निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत है। हम पहले से जानते थे दिल्ली में एल्डरमैन की व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं। लगातार कई दशकों से ये व्यवस्था चली आ रही है और माननीय उपराज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां संविधान के अनुरूप उन्हें मिली हुई है, उस निर्णय के अनुरूप उन्होंने वो नियुक्ति की थी। लेकिन जैसा हर बार होता है, आम आदमी पार्टी के नेता हर वो काम जो माननीय उपराज्यपाल जी करेंगे उसका विरोध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली और अन्य राज्यों में फर्क है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और लगातार जिस तरह का वातावरण आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे थे, बार बार जिस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी फिल्म का पटाक्षेप कर दिया है। लेकिन मुझे हैरानी उस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान से हुई। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इन सब पेचीदगियों को समझते हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो टिप्पणी दी है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। 2013 में आप पहली बार सरकार में आते हैं, आपको मालूम था दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद आपको उस समय तक अंदाजा ना हो कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है, लेकिन 2015 उसके बाद 2020 इतने सालों में भी अगर आप नहीं समझ रहे कि दिल्ली में प्रशासन कैसे चलेगा, तो फिर मुझे आपकी नासमझी पे तरस आता है। हर वो अच्छा काम जो दिल्ली में हो रहा है उसका श्रेय लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी करे, लेकिन हर वो काम जिससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, दिल्ली के लोगों की जाने जा रही है, उसके लिए दोषी ठहराने के लिए वो पत्थर मारते हैं। इनको मालूम है कि कौन सा क्षेत्र किस अधिकार में किसके पास आता है, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक वातावरण को दूषित करना, जानबूझकर अनर्गल प्रचार करना, जानबूझकर लगातार झूठ बोलना, ये संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मान लेना हो या आम आदमी पार्टी के और जो प्रवक्ता है, उन सबके व्यवहार में दिखाई देता है। लेकिन आज के इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो दिल्ली की जनता के हित में और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं। और मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी मंत्री भी अब समझे, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं। मैं आज फिर एक टिप्पणी करके बात समाप्त करता हूं कि एक कमेटी बनी हुई है जिसके 3 सदस्य हैं और उस कमेटी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल।
वो कमेटी निर्णय करती है कि कौन सा अफसर कहां जाएगा। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जब बाहर आते हैं तो उस कमेटी की मीटिंग बुलाने की चेष्टा नहीं करते, लेकिन जब दागी अफसरों की बात आती है तो सौरभ भारद्वाज पल्ला झाड़ लेते हैं। ये विषय सिर मैंने इसलिए छुआ है कि आज के निर्णय के बाद उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझें। और एक बार पुनः मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं कि जो संशय के बादल इस पर्टिकुलर विषय को लेकर डले हुए थे वह समाप्त हुए और संवैधानिक व्यवस्था जो दिल्ली में है वो उनके उस निर्णय के बाद और मजबूत हुई। राष्ट्र सर्वप्रथम